अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और यहाँ पे कल से रमज़ान स्टार्ट है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे आई हुई हूँ कुछ रमज़ान से रिलेटेड चीज़ें बाय करने। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर को रमज़ान के लिए डेकोर कर रही हूँ और इसलिए मैं यहाँ की 5 रियाल शॉप्स पे आई हुई हूँ, जहाँ पे रमज़ान से रिलेटेड काफ़ी अच्छे आइटम्स आए हुए थे। रमज़ान के डेकोर के लिए बहुत अच्छे आइटम्स आए हुए थे और कुछ क्रॉकरी भी मुझे बाय करनी थी जो कि मुझे रमज़ान में काम आएगी। तो मैं अभी यहाँ से कुछ लाइट्स बाय कर रही हूँ। बहुत अच्छी वैरायटी की ये सब लाइट्स थी और ये सब की सब यहाँ पे 5 रियाल की हैं और ये पूरी शॉप पे काफ़ी अच्छा रमज़ान से रिलेटेड डेकोर आया हुआ था। आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी फुल रमज़ान के मंथ में और आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अफ्तार की और सहरी की रूटीन। और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से रियाद में अपने हस्बैंड के साथ रमज़ान गुजारती हूँ। और इसीलिए इस पूरी सीरीज़ का नाम मैंने व्लॉगदान रखा है। ये ईद तक मैं काउंट डाउन करूँगी 30 डेज़ का। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेरे साथ रहिएगा। मेरे पास अभी कुछ पेपर्स पड़े हुए थे जिनको मैंने प्रिंट आउट करवाया था। इसमें कुछ फेसेस और इस तरह की सारी चीज़ें थी और इनसे मैंने इस तरह के पेपर की कटिंग कर ली है और इस पे मैंने सारा रमज़ान लिख लिया है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरीके से ड्रॉ किए बगैर ही मैंने किए, इसलिए थोड़े से तो वो ख़राब हैं। कि मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के प्रिंट आउट्स हैं तो आप किस तरीके से अपने घर में इसकी डेकोर कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो मैं लेके आई थी रमज़ान का कॉर्नर बनाने के लिए, अभी ये मैंने सारी यहाँ पे रख दी हैं। हो सकता है रमज़ान के मिड में मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर दूँ। और इसमें मैंने ये एक बखूर वाला रखा है और इसमें इस तरीके से बखूर होगा, तरह ये ऐड होगा इसमें। और ये ट्रे जो मैंने आपको दिखाई थी उस मार्केट से मैंने ली थी। और ये कुछ डेकोर घर में ही जो पड़ा हुआ था उसी से मैंने एक कॉर्नर बना लिया है। यहाँ पे अब मैं एक जानेमाज़ जो बिल्कुल ही साथ पड़ी हुई है और उसके साथ ही एक प्लांट रख लिया है और ये एक प्रॉपर कॉर्नर बन गया है। और जो मैंने रमज़ान लिखा था वो ये है। मैं इसकी लाइट्स भी ऑन कर देती हूँ। ये जो कॉर्नर मैंने बनाया है यहाँ पे मैं अभी कुछ टाइम पे कुरान के साथ रख दूँगी और लाइट्स ऑफ करके कैसा लगता है ऐसे करके ये इसकी सारी सेटिंग हो गई है। सहरी के लिए अभी ये मैंने हलीम बनाई हुई थी पहले से, इसको मैंने रख लिया था। और ये हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने शाशलिक स्टिक बनाई थी, तो ये भी मैं भी साथ गर्म कर लूँगी और साथ थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट भी। और ये जो हैं ये भी नान कल हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे, तो आज पहली सहरी में हम इन्हीं को गर्म कर लेंगे और इसी तरीके से हम सहरी करेंगे। और चाय भी बन रही है साथ साथ, तो
इसको कंप्लीट करते हैं। फ्राइड एग और साथ ये हलीम जो कि मैंने गरम कर ली है, और ये नान जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं गरम, और साथ ये चाय, और ये हस्बैंड के लिए। साथ ही हम कुछ देखना चाह रहे हैं, इस वक्त कोई लेक्चर सुन लेंगे, और काफ़ी देर हो चुकी है तो हम अपनी सहरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम नेक्स्ट डे, और हमारा रोज़ा स्टार्ट हो चुका है। और अभी मैंने सोचा कि मैं घर में बखूर कर लूँ, तो ये मेरा बखूर कॉर्नर है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कुछ बाय करके रखे हुए भी हैं। ये जो है ये मैंने मक्का से बाय किए हैं, यहाँ पे तो ऐसा सच नहीं ये अवेलेबल होते। तो मैं अभी बखूर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा इससे माहौल बन जाता है। इसमें डाल देती हूँ, और ये मैंने आपको कल रात को दिखाया था कि ये मैं नया बाय करके लाई हूँ। तो ऐसे करके इसको देखते हैं ये कैसा लगता है। पूरे घर में ये बखूर कर लूँगी मैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और जो रमज़ान से डेकोर की चीज़ें मैं लेके आई थी वो सारी रात में दिखा दी थी, जैसे ये मैंने कैसे बनाया था, और उसके बाद ये वाला कॉर्नर जो मैंने बनाया था। अभी मैं इस बखूर को अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि इसकी जो कैप है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और अभी मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ लूँगी, और अभी क्योंकि ये टाइम हो चुका है तो उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे अफ्तार किस टाइम स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज फ़र्स्ट रोज़ा है और आज थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आज मैं अफ्तार में क्या बनाती हूँ, और अभी तो टीवी पे यही चल रहा है। तो आपसे मिलती हूँ मैं अफ्तार के टाइम पे। मैंने कुछ चेंजेस इन कॉर्नर्स पे भी की है, जैसे इन फ्रेम्स में मेरी अपनी पिक्चर्स थी वो मैंने हटा के कुछ पिक्चर्स लगा दी हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो कि कुछ लेडीज़ टाइप थी, तो वो मैंने हटा के तो इनको सबको इस तरह बना दिया है, ताकि जब नमाज वगैरह या ऐसा कुछ हो तो इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ मेन चेंजेस मैंने अपने घर में की हैं।